द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो चुकी है दोस्तों। एक तो कई लोग हैं ऐसे जो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, ये तमाम लोग भाजपा को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। इन सब के बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आई, एक वीडियो निकलकर सामने आई है, जिससे जमकर अब फजीयत हो रही है। क्योंकि बकायदा दफ्तर के अंदर मीटिंग चल रही थी, टिकट बांटने की बात चल रही थी। एक महिला को बेवकूफ बना दिया गया था, गुमराह कर दिया गया था। एक ऐसी महिला जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही थी, और जब उसे टिकट नहीं मिला जो उससे वादा किया गया था, फिर उसके बाद उसने जमकर उत्पात काटा है, कुर्सियां फेंक दी गई, और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को जमकर कूट भी दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो जमकर वायरल भी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की, दिग्गज नेताओं की जमकर फजीयत हो रही है। अब पूछा जाने लगा है कि क्या यही है महिलाओं का सम्मान? क्योंकि एक तरफ तो प्रियंका गांधी है जो लगातार लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ तमाम महिलाओं को, 40 से 50% महिलाओं को टिकट बांट रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में का नारा तो देती रही, लेकिन जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आती है तो उनसे झूठ बोला जाता है, गुमराह किया जाता है, उनसे सिर्फ प्रचार करवाया जाता है, और उसके बाद जब टिकट देने की बारी आती है तो नकार दिया जाता है। लेकिन इस बार महिलाओं ने भी ठान लिया है कि छोड़ेंगी किसी कीमत पर नहीं। यही सब देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी के एक दफ्तर के अंदर, जहां एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान उस महिला को भी बुलाया गया था जो लगातार प्रचार में लगी हुई थी, कट्टर भाजपा समर्थक बताई जाती है, और वो महिला वहां पर मौजूद थी। टिकट बांटा जा रहा था कि ये तुम्हारा वहां से टिकट, ये इसका टिकट। लेकिन इसी दौरान जब सारी टिकट बढ़ गई तो महिला ने पूछा कि मुझे बुलाया क्यों गया था, और आखिरकार मैं कहां से चुनाव लड़ूंगी, मेरा टिकट कहां है? तो इस पर उनसे कहा कि अगले चुनाव की तैयारी कर लीजिएगा। इस पर यह पूरा मामला बिगड़ता चला गया, और ऐसा बिगड़ा है भाई साहब, ऐसा बिगड़ा है। उसके बाद उस महिला ने जमकर वहां पर उत्पात काटा। सबसे पहले वीडियो देख तो देखा आपने किस तरीके से वो वहां पर महिला पहले सवाल पूछ रही है, वहां लोगों का हुजूम जम जाता है इस बात को लेकर कि क्योंकि महिला लगातार एक ही सवाल पूछ रही थी कि लगातार जब मैं प्रचार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, उस दौरान तो मुझसे तमाम तरह के वादे किए गए थे, तमाम तरह की बातें कही गई थी, लेकिन अब जब टिकट देने की बारी आई, जब चुनाव लड़ने की बारी आई, तो सिर्फ पुरुषों को ही ये टिकट दिया जा रहा है। क्या भरोसा नहीं था हम पर तो हमसे प्रचार क्यों कराया गया? क्यों हमें जगह जगह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं के साथ है? और इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना बढ़ गया था कि उसके बाद महिला ने न केवल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जमकर फजीयत कर दी, बल्कि साथ ही वहां रखी कुर्सियां भी फेंकनी शुरू कर दी। वीडियो फिर से देख लीजिएगा। तो देखा आपने, ये हालात बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो तमाम तरह के दावे करते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। वहीं उसी दफ्तर के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर महिला के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही आपको याद होगा जैसे तमाम महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बुलाया जा रहा था, जैसे तमाम महिलाओं को योगी आदित्यनाथ की रैली में बुलाया जा रहा था, अमित शाह की रैली में बुलाया जाता था, ये कह कि ब्लॉक की मीटिंग है। और जब महिलाएं वहां से निकलती थी, क्योंकि जनसभा में दिखाई देता था कि सामने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, और जब वहां से वो निकलती थी तो इन सबको कोसते हुए निकलती थी। बिल्कुल वैसा ही अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने लगे, नेता करने लगे, साफ तौर पर कहने लगे कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं है, और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जीतने के किसी भी चांस को वो भूल जाए, क्योंकि यहां से उनकी विदाई तय हो चुकी है। क्योंकि जो बैनर, पोस्टर प्रचार के लिए हमने लगाए, झंडे हमने लगाए थे, हमें ना रोजगार मिला, ना हमें सुख सुविधाएं मिली, ना हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये तमाम चीजें जिसका दावा किया जाता था वो हमें मिला नहीं है। और अब वही भाजपा के तमाम कार्यकर्ता एक एक कर न केवल भाजपा के बैनर, पोस्टर खींच के फाड़ रहे हैं, बल्कि झंडे तक अपनी छतों से उतार चुके हैं। और ये हालात लगातार बनते जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को बेवकूफ बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, युवाओं को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी की नीति में शामिल हो चुका है, जिसका एक नजराना आपको भाजपा के दफ्तर में देखने को मिला, जहां एक महिला इस बात को लेकर चीखती चिल्लाती रही कि मेरा टिकट कहां है।
क्योंकि आपने तो प्रचार करवाया था। जब जब कहीं जाना होता था गली मोहल्ले में प्रचार करने, तो मुझे साथ लेकर चलते थे दिखाने के लिए कि आप महिलाओं के साथ कितने खड़े हुए हैं, महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं, महिलाओं के उत्थान के बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो मुझे ही साइडलाइन कर दिया गया है। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। वीडियो फिर से देखिए। और यही नहीं, ये तो भाजपा की वो कार्यकर्ता हैं जो टिकट मांग रही थी। अभी आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर भाजपा को न वोट देंगे, और जो हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे कहने पर लगातार दशकों से भाजपा को वोट देते आए हैं, उनको भी वोट नहीं देने देंगे। यानी कि भाजपा के कट्टर समर्थकों ने खुद ही ठान लिया है कि अब भाजपा उनको नहीं चाहिए, और उसका विरोध वो जमकर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। एक एक कर हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक युवा ने साफ तौर पर फजीहत कर दी थी, बता दिया था कि हमें भाजपा के नाम से चिढ़ होने लगी है। क्योंकि भाजपा की जब सरकार आई थी, जब आने वाली थी, जब चुनाव हुए थे 2017 में, तो हमने चुनाव प्रचार किया था, हमने झंडे लगाए थे, बैनर पोस्टर लगाए थे, अपने जानने वाले लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। वो सवाल पूछें तो पूछें, अब तो हमारे घर वाले हमसे सवाल पूछते हैं कि तुम करते क्या हो पिछले 5 साल से। ना रोजगार है तुम्हारे पास, ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना किसी भी तरह की सुख सुविधाएं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तुम्हारी कोई सुनता है नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या बदला, पहले उस युवा को सुन लीजिए। अब इनका झंडा उतारना पड़ेगा। हाँ। अगर हमारी भर्ती पूरी नहीं करवाते हैं, हम वहाँ के बूथ अध्यक्ष रह घर की छत पे झंडा लगाए हो, नहीं लगाए हो? नहीं उतार दिए। तो देखिए, ये हालात लगातार बनते जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख चखने के लिए इन युवाओं का इस्तेमाल किया है, इन तमाम लोगों का इस्तेमाल किया है। जब जब चुनाव प्रचार होगा तो इनको साथ ले जाना, क्योंकि ये जानते हैं अगर युवाओं को रोजगार मिल गया, युवाओं को रोजगार अगर मिल गया, तो कौन करेगा इनके लिए चुनाव प्रचार, कैसे रैली में भीड़ जुटाई जाएगी, कौन लगाएगा झंडे। और यही एक वजह है जिसके चलते रोजगार अभी उपलब्ध कराया नहीं गया। और जब जब पूछा गया कि रोजगार दिया है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि रोजगार दिया है, करोड़ों में रोजगार दिया है, और रोजगार दिया है मनरेगा में। मनरेगा का मतलब मजदूर बना दिया गया, पढ़े लिखे जो लोग थे उन तमाम लोगों को मजदूरी में लगा दिया गया है। यानी कि तब तक मजदूरी करो, जमकर पसीना बहाओ, और जब चुनाव आए तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करो, झंडा बुलंद करो, बैनर पोस्टर लगाओ, रैलियों में भीड़ लाओ। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता ने सीधे तौर पर झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, जनता के साथ साथ हम भाजपा के जो कट्टर कार्यकर्ता हैं, उन भाजपा के कट्टर कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बैनर नहीं लगाएंगे, पोस्टर नहीं लाएंगे, रैलियों में नहीं जाएंगे, और अपने घरों की छतों पर जो झंडे लगे हुए उसे उतार फेंकेंगे। तो वही महिलाओं ने भी ठान लिया है कि जो लोग गुमराह करके अपनी रैलियों में हमको बुलाते हैं, जो गुमराह करके बेवकूफ बनाकर अपनी जनसभाओं में हमें बुलाते हैं, भीड़ होने का दावा करते हैं, अब हम इनका बहिष्कार करेंगे। यानी चुनावों में इस बार हालात बहुत बेकार होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस बात की तस्दीक करती हैं तमाम अलग अलग वीडियोस और सर्वे तो पहले ही बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो हालात और भी बद से बदतर होने जा रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं, उनके साथ जनता का समर्थन मिल रहा है, तो वही दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की विदाई भी तय हो चुकी है। 10 मार्च को सबने तय कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ की विदाई गोरखपुर कर दी जाएगी और भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।